एक अहम बात है कि कैशलेस इकोनॉमी, हमने आपको पहले भी बताया, इसको फरोग देने के लिए अगर आप नॉन फाइलर हैं और अब आप अगर बैंक से नकद रकम निकलवाने जाते हैं तो एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1% है। आपने 1 लाख रुपए निकलवाया तो आपको 1000 रुपए उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा की इनकम, 50,000। और इस सिलसिले में इनकम टैक्स के हवाले से एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के फर्क का खात्मा किया जा सके। उसके तहत जो लोग अपने गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, सिर्फ वही लोग जो लोग अपने गोशवारे यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराएंगे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराएंगे, सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे जिनमें गाड़ियों और गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी और बाज बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीजें शामिल हैं। इन लोगों के लिए जरूरी होगा कि एफबीआर के पोर्टल के जरिए अपनी माली हैसियत, आमदनी, तहाइफ, कर्जे और विरासत जैसे माली जराए के दस्तावेजी सबूत फराहम करें। कारोबारों के लिए यह है कि जो गैर रजिस्टर्ड कारोबार होंगे उनके खिलाफ सख्त सजाओं को मजीद बढ़ाने की तजवीज़ है। उसमें उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और संगीन जराइम में कारोबारी जगह को सील करना और सामान को जब्त करना शामिल होगा। ये इसके अलावा जो जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में ऐसी जो अशिया होती हैं जिनके ऊपर ओरिजिनल टैक्स स्टैंप नहीं होगा, उनको भी उनकी स्मगलिंग को रोकना और उनको जब्त करने के हवाले से भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनका हर साल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लेम्स किए जाते हैं मगर उन पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो रहा। मगर जो ओरिजिनल क्लेम था औरंगजेब खान साहब का वो ये हुआ करता था कि मैं फाइलर नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म कर दूंगा, वो बहरहाल अभी अपनी अपनी जगह पर मौजूद जी। और इसमें बहुत ज्यादा जिक्र भी नहीं है, जो आपने लाइन पढ़ के बताई कि तफरीक को खत्म करने की बात की गई है, नॉन फाइलर और फाइलर, जिसमें मुश्किल बना दिया गया है कि अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, जायदाद खरीदनी है, बैंक अकाउंट्स खुलवाने हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जो वो कहते थे कि मुझे नॉन फाइलर का जो टर्म है वो समझ नहीं आता, इसका वजूद ही नहीं होना चाहिए, वो खत्म नहीं किया गया है, ना उस पर ज्यादा इसरार किया गया है इस बजट में। इनफैक्ट जैसे अभी शाहजेब बता रहे थे कि अगर आप बैंक से विड्रॉ कराते हैं 50,000 रुपए तो पहले उस पर 0.6% टैक्स लगता था नॉन फाइलर्स पे, अब नॉन फाइलर्स पे टैक्स बढ़ाकर 1% कर दिया गया है, यानी कि उनको पिनलाइज किया जा रहा है, लेकिन नॉन फाइलर्स को मुकम्मल तौर पे जो इस्तिलाह है वो खत्म नहीं की जा रही। इसके अलावा ऑब्वियसली जो एक गरीब तबका है, इंतहाई गरीब तबका, उसके लिए BISP के जरिए हर साल बजट में रकम मुख्तस की जाती है। पिछले साल ये रकम 592 अरब रुपए थी और 99 लाख खानदान इससे मुस्तफीद हो रहे थे। इस मरतबा 1 करोड़ से ज्यादा खानदान इससे मुस्तफीद होंगे और जो टोटल रकम है BISP की उसको 21% से बढ़ाकर 716 अरब रुपए रखा गया, यानी कि पहले 592 अरब रुपए थी और अब ये 716 अरब रुपए रकम जो है वो इस पर मुख्तस की गई है। इसके अलावा जो हुकूमत ने अपने लिए टारगेट सेट किया है, FBR का टारगेट, उसमें तकरीबन 18.7% का इजाफा है। हमने कुछ देर पहले साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा था कि जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है उससे आप 10% जो है वो इजाफी रेवेन्यू कमाएंगे, टैक्स रेवेन्यू कमाएंगे, तो बाकी 8% है या 8.5% है वो कहां से पूरा होगा। तो उन्होंने बताया कि उससे ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत होगी, नए टैक्सेस लगाए जाएंगे क्योंकि कस्टम जो टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज हैं जो, उसमें भी कमी की गई है। तो अब ये हम जब हुकूमती अहदेदारों से बात करेंगे तो उनसे इस पर भी राय लेंगे कि जो इजाफी तकरीबन 8.5-9% टैक्स है वो जो है कहां से इकट्ठा होगा। इसके अलावा एक मरतबा फिर जो रिफॉर्म एजेंडा है उसी से आज की बजट स्पीच का आगाज किया गया था और मुख्तलिफ इकदाम जो हुकूमत ऑलरेडी कर चुकी है और अगले साल करने हैं उस पर खातिर खा बात की गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिस पर बात हुई है लेकिन अमली तौर पे हमें उसके फवायद अब तक नहीं नजर आए, जिसमें एक बड़ी मिसाल स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की है, जिस पर इस बजट स्पीच में दोबारा कहा गया है कि 1000 अरब तक उनके नुकसानात और गारंटीज की मद में हुकूमत उनको देती है, लेकिन इस साल कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। अगले साल कह रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें PIA और रूजवेल्ट होटल और डिस्कोस जो है वो प्रायोरिटी पे रखे जाएंगे। पिछले साल 30 अरब रुपए की रकम प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स के तौर पे दिखाई गई थी, इस मरतबा 87 बिलियन की दिखाई गई है। लेकिन अब ये होती है प्राइवेटाइजेशन या पिछले साल की तरह ही सूरत हाल रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे प्रोसीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो नुकसानात हुकूमत को उठाने पड़ते हैं, खासतौर पे जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस होते हैं, उसमें वो सिलसिला बंद होना चाहिए और उसके लिए प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। तो दोबारा इस अज़म का तो इरादा किया गया है कि हुकूमत का काम करना कारोबार नहीं है,
और इसीलिए हुकूमत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी। राइट साइजिंग के हवाले से बताया गया कि 10 ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिनको नोटिफाई कर दिया गया है कि उनको बंद करना पड़ेगा, कुछ महकमे जिनको बंद करना पड़ेगा, 40,000 वेकेंट पोजीशंस हैं जिनको खत्म किया जाएगा। लेकिन जो मुकम्मल तौर पे राइट साइजिंग है वो अभी एक ऑनगोइंग इशू है। पेंशन्स इस साल भी 1000 अरब से ज्यादा है, 1055 अरब रुपए की हैं। उस हवाले से भी शाहजेब ने आपको बताया कि इसमें कहा गया था कि जो अगर आपके शरीक हयात के इंतकाल हो जाता है तो 10 साल तक पेंशन आपकी जारी रहेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी। अगर आप 2 पेंशन लेते थे पहले तो उसको 1 तक कर दिया गया है। अगर रिटायरमेंट के बाद आप दोबारा किसी जॉब पर चले जाते तो आपके पास ऑप्शन होगा या आप अपनी पेंशन लें या आप अपनी सैलरी लें। तो कुछ इकदाम तो लिए गए हैं, लेकिन जैसे कहा जा रहा था कि एक पेंशन फंड होना चाहिए जिससे बोझ हुकूमती अखराजात पर कम हो, हुकूमत पे बर्डन कम बने और वो पेंशन फंड्स के जरिए जो है पेंशन अदा की जाए, उस पर अभी तक जो है काम मुकम्मल नहीं हुआ है।